करबे तब कुछ भी भा सके दाय एहि लेल हमरा फुर्सत नहीं रहो। लेकिन आइ की कहबो समस्या एहन भेले कहलिए भरदुतिया सन के पर्व छिए, भाई बहन के पर्व छिए। अगर आइ जो नहीं जाइए दुआर पर तो हमरा ये सौर समाज के लोग कोई बोले नहीं दे कि छिए यौ गलतो बोले छिए। तो एहि लेल दाय की कहबो इन्ने तो कुछ भा गेले दिक्कतदारी समस्या की भेले। हाँ भैया हाँ बोलिए। दाय ई 2-4 दिन पहले देखबे के लिए हाँ दहन तूफान उठले जहन अन्हर उठले की कहबो दाय 5 बीघा मकई के सरपट लागे छे चौकी दे देल से दाय की कहबो पैसा तो सब पूंजी तो मकईये में लगा देल टका तो बचले ने। अगला आशा रहे जे 5 बीघा मकई अगर उपज जेते तो 5 लाख टका कहना भाजी। लेकिन करबै भगवान के की इच्छा भेले परमात्मा के की मर्जी भेले 5 बीघा मकई के सुता दिल को कहलिए आय अगर जो छुछो हाथ हम बहन के द्वार नहीं जाए छिए तो समाज के लोग हमरा बोले नहीं देते। लेकिन करती है कि 2-4 गो टका रहे कहलिए कम से कम छूछ हाथ कीजिए से न तो 2 टका के फोफिए कीन लियो हले ई लेता रख की करभी मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। ये संदेश क्या जरूरी था भैया? तो बाप जे परंपरा के नियम छिए हमर बाप दादा कहने एले ओकरा केना छोड़ दिए भाई की अरे नहीं जुड़ले ओते नहीं रहे टका पैसा 2 टका के फोफियो लगलियो ने आई गांव के लोग आई मोहबा किला के लोग ई बात नहीं ने कहते जे यहाँ के भाई नहीं आयल यहाँ के भतीजा नहीं आयल की अब तक ककरे मुंह पर चढ़ कर डांट रहा। ये संदेश लेने की क्या जरूरत है? आप अकेले चले आते, आप ऐसे भी खाली हाथ अगर बहन के दरबार आते भैया तो मैं बहुत खुश होता। ये बात तो सही है। ये संदेश की क्या जरूरत है? दाय अगर हमर बहन भगना आल्हा सिंह और रुदल सिंह जो बुढ़ाइयो जेते तो हमरा खातिर ले बच्चे छ क्या तो भगना न छिए यो 2 गो फफी दादी है बड़का भगना के और 2 गो छोटका भगना का। आइए आप हैं प्रमोद पासवान की करबे भाई जी हमरो लाचारी के देख के बेचारा 200 टका दिलखिन या मिठाई किने। हाँ आइए प्रमोद पासवान की तरफ से शानदार 200 रुपया का पुरस्कार आए हैं रसगुल्ला खरीदने के लिए और उनके समस्त परिवार को मां भगवती सदा सुखी बनाए रखेंगे और हमारे पूरे पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया। हाँ ए हो भाई जी जकरा जे सोचे छे सब बात के उ नहीं। हाँ सही बात हाँ ठीक खाली हाँ नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है भैया कि आपने आ गए मेरी मन गदगद हो गई है। जय हो मैं भगवती सब दिन हमरा बहन के मोने ना हृदय का पुष्ट रखियो कहियो कोनो कमी नहीं। भैया आप नहीं आते थे गांव समाज का लोग बोलते थे प्रजातंत्र बोलते थे कि रानी देवला के कुल में कोई नहीं है। ये बात क्या कोई कहता है? लेकिन आज जब आए हैं तो मैं सभी को मैंने दिखा दूंगी कि देख मेरा कुल में है मेरे भैया की नहीं है। सही बात आज 12 बरस में 12 पर्व होते हैं। कार्तिक मास में भाई और बहन की पर्व होती है जिसे भरदुतिया कहा जाता है। जय हो आज ये पर्व के दिन भैया आज ना आए मेरी मन गदगद हो गई। सही बात तो हरा हो दिल में भैया हम गंगा बसई छोड़ा तो हरा हो दिल में भैया हो गंगा के बसे। हेलो आइए आप हैं रामदेव पासवान महाखर। आप हैं रामदेव पासवान महाखर और उनके भी तरफ से मुरही चूड़ा खरीदने के लिए 200 रुपया का पुरस्कार आए हैं और हमारे पूरे पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया। बहुत दिन सुना ले देव नागेश कुमार धीरज जुड़ाई बहन गेल भैया जी के यत्मा जुड़ाई गेलै भैया
जनार्दन पासवान माहखर, आप हैं जनार्दन पासवान माहखर, और उनके भी तरफ से शानदार 200 रुपए का पुरस्कार आए हैं, और उनके भी समस्त परिवार को मां भगवती सदा सुखी बने रखेंगे, और हमारे पूरे पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया है। अच्छा दाय, सबसे पहले आप अपने उड़ियल किला का समाचार कह करके सुनाइए भैया। क्या उड़ियल किला का? हाँ। अरे जब तक शीशे कंधों पर अंदाल होने चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन में जो उड़ियल पर करे चला, छाती तोड़ वो साले को आखिर जान रहे कि उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है बहन। सबसे पहले तुम मुझे इस मोहबा किला राज का समाचार कह करके सुना। भाई साहब, आइए, आप हैं आनंदी पासवान, और उनके भांजा प्रमोद पासवान की तरफ से शानदार 200 रुपए का पुरस्कार आए हैं, और उनके भी समस्त परिवार को मां भगवती सदा सुखी बने रखेंगे। जय हो भैया। हाँ बहन, पारस पूजा है, मोहबी का मिट्टी छुए सोना बन जाए। आपने मोहबी किला पधारे, मोहबी किला धन्य धन्य हो गई है। चाहे मां भगवती सब दिन हमरा बहन के राज अहिना हनहन दन दन करत रहियो, कहियो कोनो संकट नहीं आवे दी। आपके कृपा से, ये समाज के दया से, माता रानी के कृपा से मोहबी किला कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई तरह की तकलीफ नहीं है, कोई तरह की कष्ट नहीं है। ये बात तो तू ठीक कह ले, इस समाज के कृपा रहे या नहीं रहे, लेकिन हमार कृपा सब दिन रहलो और सब दिन रह। सत्य बात है भैया, आपने सही बात बोलते हाँ। हैं, क्योंकि हम लोगों पर आपका कृपा नहीं होंगे तो किसका कृपा होगी? सही बात। अच्छा दाए, हाँ भैया। अच्छा खे कुशल बढ़िया अच्छा सबका समाचार ठीक है, सब कोई तरह की दिक्कत नहीं है। हमारे भैगना अल्लाह सिंह के समाचार। बड़े बेटा के बारे में बोल रहे हैं? हाँ हाँ। मेरा बड़ा बेटा अमरपति हरा सिंह राज का मालिक है, गादी का मालिक है। गादी पर बैठते हैं, देश दुनिया का लोग उनके सामने आ गए, देश दुनिया का पंचायती उनके सामने आते हैं तो 2 मिनट में उसे हाल करके उसे रिटर्न कर देते हैं। जय हो जय हो जय हो। नहीं में तो पढ़ल लिखल होशियार जरूरी है। अच्छा छोटका भैगना के समाचार। बाबू रुदन सिंह का। हाँ। बाबू रुदन सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात गोली गट्टा तीर तलवार खेलने वाले करक दल का आदमी है। 6 महीना जंगल में रहता है तो 2-4 रोज अपना मोहबी किला में रहता है। जंगल से प्यार और मोहबी किला से इनकार है। सही बात। अच्छा तखन रुदल सिंह कते छो, जंगले में छो कि मोहबा किला में? वो तो जानते हैं शिकार खेलने के लिए गया है, अभी तक नहीं आया है। जब वो 6 महीना हो जाएंगे तो वापस आएंगे, फिर सबसे मुलाकात करके जंगल चले जाएंगे। आगे जंगल सुना खटर खटर करे छै। आगे ई परबो त्योहार में ओकरा जंगले में रखे छी, क्या करोगे भैया? भैया वो बढ़िया राजा है, बदमाश है, आप खुद जानते हैं उसके बारे में। उसका मति का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कब वो किस चीज को हथियार बने लगा, कब वो जतरा बना देगा, कहना मुश्किल है। सही बात। लेकिन तोरा सोचना चाहिए जाए भैया आते कम से कम भगना रहती, हम भेंट मुलाकात कर लेती, चल जेती। अब ओकरा खातिर हमरा बैठे न पड़ते गे। अगर आप उनसे मुलाकात करने के लिए चाहते हैं तो उसका इंतजार कर लीजिए, उसका टाइम है आने का, वो आएगा, आप उससे मुलाकात कर लीजिए, पुनः उसके बाद आप जाइएगा। नहीं हमरा नहीं विश्वास छो जो जंगल गेल हेते, किया थी परब त्योहार सन के दिन जंगल जेते। क्या करेगा वो? जंगल शिकार खेलने वाला है, शिकार नहीं खेलेगा। राजा को जंगल से प्यार होता है, बाघ हरिण सिंह सदूर से मारने में बहुत प्यारा लगता है। सही बात। अच्छा सत्य बोले छी? बिल्कुल मैं सत्य बोल रही हूँ। झूठ तो नहीं बोले छी? बिल्कुल नहीं। अच्छा दाय सही में रुदल सिंह जंगल गेलो है? हाँ। अगर तू सत्य बोले छी तो आज हम तोरो परीक्षा लाके छोड़। क्या परीक्षा मेरी? अगर तू सत्य बोले छे कि रुदल सिंह जंगल गेलिए तो तू अपन हाथ हमरा सर पर रख के बोल दी कि रुदल सिंह जंगल गेले, हमरा विश्वास है, तूने तो विश्वास नहीं। इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है? तोरा के नहीं छे तक ई हाथ रखे में की दिक्कत छो? कैसे मैं आपसे लगा करके कसम, आप लगा करके कसम खा लूंगी? भैया संसार में सब कोई मिलेगा लेकिन भाई नहीं मिलेगा। सही बात। अच्छा ठीक, इधर
ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा दाय, हाँ, अरे जी हकीकत से हमरा कह देना। इसका मतलब है भाई साहब कि आपके मन में कोई बात चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, बाप रे बाप, एहन बात क्या बोले छी? सुन, तोरा बारे में हमें गलत बात सोचबे। तू हमार खानदान छी, हमार ब्लड छी, हमार खून छी, तोरा बारे में हमें एहन सब बात सोचबे। आपके बारे में सभी के सभी इंसान जानते हैं कि जिस रोज आप चुगली लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। और यही चुगली के कारण मेरा बेटा बाबू रुदल सिंह ने आपका 151 बेटा को पंजाब खार की मां गंगा हर तरफ फेंक दिया। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है, उसके लगा के कसम खाइए तो विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी विश्वास। बताइयो छह बात के कोनो जगह से न हम कसम खेबे वो भी चल लगा कर तब तोरा विश्वास, मुझे विश्वास हो जाएगी मेरा भैया कोई बात लेकर के नहीं आया। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अगर तुमको ऐसे विश्वास नहीं होगा कि हम चुगली नहीं करते हैं तो ठीक है, हम कसम खाते हैं। अगर तुम्हारे सामने हम चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे, तो वो जो नंगरा भीचन है वो नाश हो सारी बता हमें वहन आदमी छी। सारे हो कुशाला भैया हो कहीं के सारे हो कुशाला भैया हो सारे के कुशाला भैया जी का भाई साहब, हाँ, सारी वातावरण मैं आपको सुना रही हूँ। आज एक रोज बाबू रुदल सिंह ने जंगल शिकार खेलने के लिए गया। जब जंगल में शिकार खेलना चालू किया तो पूरब को मुसाफिर पश्चिम और पश्चिम को मुसाफिर पूरब, उत्तर को मुसाफिर दक्षिण और दक्षिण का मुसाफिर उत्तर जाते हुए देखा। सही बात। एक गरीब इंसान को पकड़ लिया, एक गरीब मुसाफिर को पकड़ करके 10 कोड़ा लगा दिया। रुदल सिंह, हाँ, कहने लगा रे कहाँ जा रहा है? वो मुसाफिर ने कहने लगा कि भाई साहब आप लोग यहाँ। मेरा बेटा ने बोलने लगा हाँ मैं जंगल में शिकार खेल रहा हूँ, तुम इतना बड़ा घना घोर जंगल में क्या कर रहा है? कहने लगा कि भाई साहब आज हम लोग जा रहे हैं बहन के दरबार। मेरा बेटा ने कहने लगा रे तुम हमको गाली दे रहा है? वो मुसाफिर ने कहने लगा नहीं भाई साहब 12 महीना में 12 पर्व होती है, कार्तिक मास में भाई और बहन की पर्व होती है जिसे बरदुतिया कहा जाता है। सही बात, सही। आज भाई और बहन की पर्व है, सभी इंसान छोटे मोटरी और बड़े मोटरी लेकर के अपनी बहन के दरबार जा रहा है। हो सकता है आपकी बहन भी इंतजार करती होगी। सही बात। लेकिन जब ये बात रुदल सिंह के कानों में गया तो रुदल सिंह को तीर की तरह ये बात चुभ गया। वो मुसाफिर ने कहने लगा कि भाई साहब जाइए जाइए, इसी टाइम इसी वक्त जाइए, आप अपने माँ से पूछिएगा कि माँ मेरे पास में बहन है या नहीं है। अगर नहीं बताए तो सारी वातावरण का करके सुना देना, वापस लौट करके जंगल नहीं आना है। भाई साहब क्या मैं बताऊंगी। बेटे ने आया, बेटे ने सारी वातावरण कहना चालू कर दिया, क्रिया यहाँ तक कि कसम भी खिलाना चालू कर दिया। हाँ, मैं बेटे लगाकर कैसे कसम खाती, मैंने उसे बोल चुकी हूँ कि तुम्हारी बहन रानी चंद्रावती बांधो किला में रहती है। फौरन तैयारी कर दिया, वो चला गया बांधो किला अपने बहन के दरबार। अच्छा, बांधो किला गया है? बांधो किला आधे रास्ता भी चला गया होगा। बाप रे बाप, ई बात तो सुन के हमार मन गदगद भए गेल होता है। आज 12 बरस गुजर गए हमरा भगनी बंदो किला राज में, लेकिन आज तक कोई नहीं गेले ओकरा दुआर पर। आज हमर भगना रुदल सिंह गेले, हमर त मन गदगद गेलै हो खेलन मां बेटा हम दुलारी दुआरिया हो जाय हो
बेटा बाबू रुदल सिंह गया है अपने बहन के दरबार बांधो किला। जय हो जय हो। आप भी खुशी मनाइए, लेकिन एक बात है भैया की बातों बात में ढेर सारी बातें बीत गई, लेकिन आप बहुत दिन के बाद मेरे दरबार में आए हैं। अभी तक मैंने आपको खाने के लिए मैं नहीं पूछी। भैया बातें होती ही रहेगी, चलिए भैया खाना खा लीजिए। अच्छा सुन, बहुत दिन के बाद आए हैं। अरे बाप बहुत सुन, रोज के बाद आए हैं। चलिए पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद भाई बहन बैठ करके बात करूंगे। गेदा खाना तो खेबे करब, लेकिन ढेर दिन पर भेंटो भेल गया। बात जे के लिए बुझी लागे छे पेट भर गेले हम, लेकिन हमें पूछे छियो तोरा दुआर पर से हम जो भूखलो जेबे त हमरा दादो के दिन छिए जे कहबे भूखल लिए, बताइयो त। यहाँ अगर ससुराल में भर पेट खा लेबे न गे आ मन हेते त घिने ने चले, लेकिन तोरा दुआर पर से हम भूखलो जेबे न त हमर हृदय पुष्ट भेल जे दाय। फिर हम अबे घुर फिर के तोरा कन खैबो, 2-4 दिन रहबो, मेला ठेला देखबो, लेकिन आइ की कहबो एक रती समस्या छी त बुझी दाय। परवेशन के दिन रहकल ये नहीं जेबे न त देवला कहते जे हमरा भाई नहीं आयल, और सर समाज के लोग उल्हन उपराग देते। ए दुआरे दाय हम एलियो, लेकिन अगर हमरा समय नहीं छो आ भूखो नहीं है आ बूढ़ आदमी छिया, पुरान हड्डी भेले, पुरान लीवर भेले, तनियो गो खाइ छिए न तेलहन चीज त गैस बन ले छै, लागल धुइयां ढकार बुझली। अखन इच्छा नहीं छो खाए के हमरा। क्या मेरी दरबार आए हैं, भोजन नहीं कीजिएगा आप? नहीं छी नहीं खाए के मन रहत के न खाए के, हम मांग के खा लेतियो, अपना सम परस के खा लेतियो। क्यों नहीं खाइएगा आप? एक काने छी किया देगे, लेकिन तू काने छी न हमरा माथा पे तो कभी भी नहीं आते थे मेरे दरबार में, आज अब आए तो क्यों नहीं मेरी दरबार में आप भोजन कीजिएगा? अब ऐते रहबो दाय, बुझलो ऐते रहबो यार। अब सब दिन मन नहीं करे, चुप रहने का, नहीं तो हम लोग करने जत पूरा हो जाना हो क्या ला भैया भोजना हो क्या ला सोहादारा देवला के दुआरिया। भूख नहीं है, इच्छा नहीं है खाई। अगर जबरदस्ती खिले में तबियत खराब भै जाए, बुझली आई कल रूपो पैसा के कुछ दिक्कत भै गेल, हमरा तंग नहीं कर, फिर घुर के एबे ने हम खेबे ने भूखल जेबे। भोजन खाने से आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो मैं इलाज कर दूंगी। बताओ कि जबरदस्ती जो कोई बीमारी का प्रवेश करबो तो कर अपने मन में छै, या कर यहाँ जीत देख के हमरा गोसा उठे, बुझलिए। आहना बेदरा में जहन बुझ रहो तेहने बुझ अखनियो तक छौ बोलते कि जबरदस्ती के कहे छै आर सीमा। फिर मेरी द्वार आप आइएगा, फिर ये परब आएगा, हो सकता है साल भर में मैं मर जाऊंगी तो कौन आपको पूछेंगे भोजन के लिए। तोरा कुश के कलेफ नहीं लगता, ई हमर वरदान छै, बुझली। आ परब के तू आशा करे छी, हमें 2-4 दिन में फेर आबै छी, 2-4 दिन में आबै छियो, 10 दिन रहबो, तोरा तंग भै जेबी, तू खिबैत हमरा अखन हमर तबियत गड़बड़ छै, तेने तू एना बोलै छी। कल क्या होगा किसने देखा है,
कोई नहीं देखा है। वो बात तो हम बुझे छी। जब आ जाए थोड़ा सा भोजन करके जाए। नहीं छै इच्छा खाए के रात का मन रात के खाए के अगर जगह रहत के पेट में तो जरूर हम एक लोटा पानी पी लेती, एक कोर हम अनाज खा लेती, लेकिन अखन इच्छा नहीं छे। हमर तबियत खराब भ जात लागे छै, देखे छी पेट लागे छै त गुर 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 करे छी, धुइयां ढकार फैल जाता है बुझली। भूख नहीं है भैया? नहीं छै, नहीं खाइएगा? एकदम अनपच भ गेले। थोड़ा सा भी खा लीजिए। एक रत्ती जगह नहीं छै दाहे, जगह रहत के हम जरूर खा लेते। नहीं छै इसके लिए आप मेरे अनाज खाने के लिए आपके पेट में जगह नहीं है। तोर त भाषे यहां निकले छ, यहां त तोर आदत खराब छ, जबरदस्ती हमरा जान मार देबे किया क्या? फिर माँ के कोख से दोनों भाई बहन जन्म लेंगे। तो माँ के कोख से जन्म ले लेबे त की करबी? जबरदस्ती खियाइए के जान मार देबे। अगे बचल रहबो त फेर एबो घुर के हुन वाला बात हर समय जिद वाला बात करत रही चलाए बात तामस उठै। जब हमरा मन नहीं छै किया जबरदस्ती खिएबी? बताओ तो ओने लोग के बचबै छै, ओने जान मारै छै। नहीं चीज जा खाए नहीं तो खा लेती, नहीं तो मैं थोड़ा सा प्रसाद भी खा लीजिए। कुछ न चलतो, कुछ न एको रती न जगह ही नहीं छै। थोड़ा सा प्रसाद मेरी दरबार से खा करके जाइए। बाप हमें कहे छियो हमरा नहीं छै इच्छा। देवी दुर्गा की प्रसाद आ रही है, आप भी थोड़ा सा खा लीजिए, मोवी किला धन्य हो जाएगी। आए तब दुर्गा के शुरुआते भेले ने। हां आए शुरुआते भेले। थोड़ा सा प्रसाद खा लीजिए। अच्छा जब कहे छी रह दियो न भाईजी तबियत गड़बड़ छै, जब कहे छी न एगे खाना नहीं खाएगा लेकिन प्रसाद खाएगा। अगे मैं दही के आंस छै न और गड़बड़ी हमरा क्या दे हमें इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में कुछ बात है। आगे विसर्जन दिन हम अबै ने फिर घुर के एबो, जेदिना महारानी के विसर्जन हेते ओइ दिन हम जगन ध्यान खा के जेबे। तू प्रसाद के हमरा बात करे छी। खाना नहीं खाएगा, महारानी का प्रसाद भी नहीं खाएगा, लेकिन यहाँ से भूखा चला जाएगा। अब नहीं छे जगह बताओ छै बात के जगह तोरा में यहाँ जीत वाला बात जे छो ने ते हम जल्दी नहीं आबै छियो तोरा भैया। हाँ मेरा बेटा ने अपने बहन के दरबार जाने से पहले मुझे एक टैबलेट दे करके गया। टैबलेट? हाँ कि माँ मैं जा रहा हूँ मैं अपने बहन के दरबार, और बहन के दरबार मैं जब तक मेरा जी चाहेगा तब तक मैं रहूंगा। हाँ। इस बीच में मेरे गैर मौजूदगी में कोई भी दरबार में कोई राजा महाराजा कोई आ गया उसे तुम भोजन खिला देना। अगर जो कोई भोजन नहीं खाया तो मैं ये टैबलेट दे करके जा रहा हूँ, 4 टैबलेट खिला देना, उसका अनाज पच जाएगा पेट का, फिर भोजन खिला देना। अच्छा टैबलेट? अगर टैबलेट छो तो हमरा खिला दे टैबलेट, अगर हमरा पच जेते तो हम प्रसादो खा के चल जेबे। टैबलेट मत खा। हैं? टैबलेट मत खा। तो अब की करबान पच भेल छे? भोजन कर ले। तोरा ले हो बनलिया भैया हौ हलुआ पूरी जिलेबी झाड़ भैया। हाँ खाना खा लीजिए ना। नहीं छोड़ खाए। रोटी सब्जी पनीर घी मट्ठा सब कुछ रखा हुआ है। एगे भूखल इंसान के अगर नमको रोटी मिले छे न त चाह से भोजन करे छे।
जब गड़बड़ी छे तो पनीर की हमरा घियो मिला कर अभी तो नहीं छे चले वाले। मेरा बेटा ने जो टैबलेट दे करके गया है, हाँ। वो टैबलेट खाने के बाद इंसान को भूख लग जाता है। टैबलेट? हाँ, से कौन टैबलेट छे? ये है वो टैबलेट। ये टैबलेट छे। 4 चाबुक लग जाने के बाद एना क्या बोले छी? एना क्या इंसान को पता लग जाता है भूख अनाज पेट में कहां पचना है। कि तू हमरा कोरा देखबै छी? डर से भूत भी भागता है, वो तो अनाज पेट का है। एना क्या बोले छी? तुमरा जबरदस्ती खिए। ये 4 चाबुक लगने के बाद इंसान को भूख या पेशाब भी उतर जाता है। ऐसी अल्टरनेट हमरा लगन नहीं बोलने तो बड़ा बेजाय बात भाजी। कोरा देखबै मतलब तोरा करी लियो त कोरा देखबै। कोरा हमरा नहीं छे मन खाके नहीं के जबरदस्ती के कोन बात छे? इस कोरा को याद कर लिए, ये कोरा किस टाइम का है? की याद करबे हमें कोरा का? याद कर कुछ याद आया? ना कुछ नहीं याद आया। हमरा कुछो ने। रे बरसों पुरानी बात बीत गई रे, जिस टाइम में मेरे स्वामीनाथ को करिया जगरू ने धोखा से सर छोप लिया था। एक रे रे क्या कहे छी? रे रे क्या कहे छी? इसलिए मैं कह रही हूँ तुमने मेरे दिल पर बहुत बड़ा चोट लगाया है। की चोट लगलियो तोरा? आज तक 12 वर्ष मैंने दर की ठोकर खाती रही। गोद में मेरा बेटा बाबू रुदल सिंह दूध का छन्ना बना हुआ था। करिया झगड़ू ने मेरे स्वामीनाथ को धोखा से सर छोप लिया था, एक भदैया आम के कारण। और एकावनों किला में डंका में चोट दे दिया कि जो कोई रानी देवला को, अमरपति आला सिंह को, बाबू रुदल सिंह को बिलमा करके रखेगा, उसे पूरे परिवार को बक्सी झोंका करके मार दूंगा। एकावनों किला में गई, कोई नहीं रखा खाने के लिए। मैं मांगती थी, 5 वर्ष का मेरा बेटा अमरपति आला सिंह था, दूध का छन्ना बना हुआ था मेरा बाबू रुदल सिंह गोद। मैंने सोची कहां जाऊंगी, जिसके दरबार में न जाती थी जूता का ठोकर मार करके भगा देता था। एते दिन के बाद तोरा याद छोगी? उस टाइम में मैंने सोची कहां जाऊंगी, जा रही हूं मैं अपने भैया के पास, मैं अपने नैहर जा रही हूं। मैंने तुमसे 6 महीना का भूखी थी, मैंने तुमसे खाना मांगी थी, भैया मैं 6 महीना से भूखी हूं, कुछ मुझे खिला दे।